नमस्कार दोस्तों, करियर प्लान ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वास्तविक संख्या, जो चैप्टर पहला है यानी फर्स्ट चैप्टर है, जो क्लास 10th के लिए है। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यह चैनल जो बनाया गया है, यह करियर प्लान ट्यूटोरियल वैशाली के नाम से जो चैनल बनाया गया है, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेंगे? कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस आंसर्स मिलेंगे। तो आज हम चलते हैं। पहला जो चैप्टर है वह क्लास 10वीं की पहला जो चैप्टर है वह है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको आती भी हो, अच्छी बात है अगर आती हो, और नहीं आती हो तो इसे ध्यान से देखें। तो देखते हैं, सबसे पहला जो है वह कहता है डिजिट, माने अंक क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जब लिखते हैं तो उसमें अंकों की आवश्यकता होती है। कोई भी संख्या जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या चीज़ की जरूरत होती है? अंकों की जरूरत होती है। तो अंक क्या है? तो देखिए, अंक एक साधन है। अंक क्या है? एक साधन है। कैसा साधन है? कैसा साधन है? तो हम लोग देखेंगे जिसकी सहायता से हमें किसी व्यक्ति वस्तु के संख्या का पता चलता है। यानी किसी व्यक्ति के वस्तु के, जैसे हम कहते हैं कि यह 5 डेस्क है, 5 बेंच है, यह 3 मार्कर है। 3 मार्कर है तो 3 लिखेंगे हम लोग, तो यह डिनोट करेगा 3 लिख के। और यह कैसे करेगा? यहाँ देख लीजिए, यह ऐसे 3 लिख के हम लोग क्या करेंगे? इसको सूचित करेंगे। तो यह जो होगी आपका, यह सूचित करने का तरीका हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। तो अंकों की कुल संख्या 10 है। अंकों की कुल संख्या 10 है, और वह कौन कौन सी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट यह कहते हैं कि अंकों की संख्या 9 है, 1 से लेकर 9 तक, लेकिन 0 भी एक अंक है, वह अनिवार्य अंक है ना। 0 एक अनिवार्य अंक है। 0 का खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। तो देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, और एक 0 इसमें शामिल कर दिया गया है। एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि 0 को अगर हम यहाँ देखिएगा, 0 को जैसे यहाँ 8 लिखे, अगर 0 को इसके किस तरफ? बाएं तरफ अगर लिखे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, या वैल्यूलेस, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसको 8 ही पढ़ेंगे, 8 ही पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद अगर 0 को लिख दे तो यह 10 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है? 10 गुना, यानी कि यह 80 हो गया, 80 हो गया। फिर इसके बाद एक और 0 लिखे तो 80 का 10 गुना कर दीजिए तो 800, यानी 80 800, 80 10 जा 800, यानी कि यह क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यह चीज आपको समझ में आ गया। आगे देखिएगा, अंकों की कुल संख्या 10 है, जो हम लोग पढ़ लिए। अब अंकों के मिलने से क्या चीज का निर्माण होता है? तो संख्या का निर्माण होता है। अंकों के मिलने से क्या चीज का निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 80 है, 92 है, तो इसमें कितने अंक मिले हुए हैं? तो 2 अंक। तो देखिए, यहाँ पे अगर कहा जाए कि यह एक संख्या दिया हुआ है, इसको अंक में लिखे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसके बीच में कॉमा का चिन्ह दे देंगे। क्या चीज का चिन्ह दे देंगे? कॉमा का चिन्ह दे देंगे। यह चीज आपको समझ में आ गया? देखिएगा यहाँ पे, फिर तो यह 2 अंक की संख्या बनी हुई है, फिर यह भी 2 अंक की है, तो इसमें कौन कौन सा अंक है? तो 9 है और 2 है। तो फिर इसको जब हम लोग देख लिए, अब यह देखिए कितने अंकों की संख्या बनी है, तो मेरा जवाब होगा 3 अंकों का। अब उसको लिखने का क्या तरीका है? अंक को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में कॉमा का चिन्ह दे देंगे, सिंबल दे देंगे। यह चीज आपको आ गया समझ में? एक चीज और, अब हम कहे, यहाँ देखिएगा, अब हम कहे कि 0840, इसके पहले भी एक और 0 लगा दीजिए। कहेंगे कि यह कितने अंकों से मिलकर संख्या बना है? तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट से मिलकर बना है, कि जो कि आपका क्या है? गलत है। यह 5 डिजिट से नहीं मिलकर बना है, बल्कि यह 3 डिजिट से ही मिलकर बना है। क्यों बना है? क्योंकि किसी भी संख्या के बाएं तरफ में जब 0 रहता है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 अमान्य होता है। आ गया यह चीज आपको समझ में? आगे देखते हैं हम लोग।
अब देखेंगे प्राकृत संख्या। क्या देखेंगे? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग को बचपन में गिनती सिखाई जाती है 1 2 3 4, या हिंदी में उसको बोला जाता है 1 2 3 4। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है आपका, यह है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इसको सूचित क्या किया है, क्या चीज से किया जाता है। देखिए, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ शॉर्ट नेम होता है, हर आदमी का दो नाम होता है, उसको कुछ कोई चीज से इशारा करके हम लोग बुलाते हैं। इसी तरह प्राकृतिक संख्या के समूह को जो हम है वह एन, कैपिटल एन द्वारा लिखते हैं। क्या चीज द्वारा लिखते हैं? कैपिटल एन, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षर द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, आपको इसको एन द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात एन बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ये डॉट डॉट डॉट। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो हमेशा याद रखें कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यानी कि जहां से कोई चीज शुरुआत होता है, जिस डिजिट का जहां से शुरुआत होता है वह सबसे छोटा कहलाता है। तो प्राकृत संख्या का शुरुआत कहां से होता है? तो प्राकृत संख्या का शुरुआत आपका 1 से होता है। कहां से होता है? 1 से होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहा जाता है। 1 को, यानी 1 को सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब आपके दिमाग में, आपके माइंड में यह क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनिटिव है, यानी कि उसको हम लोग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आ गया यह चीज समझ में? अब देखते हैं अब आगे क्या है आपका। आगे है आपका पूर्ण संख्या। तो देखिए, प्राकृत संख्या के समूह में 0 को लिख देने से, प्राकृत, चूंकि 0 भी क्या है? एक अंक है। 0 को लिख देने से जो समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या का स्टार्टिंग 1 से होता है। इसके समूह में हम किसको लिख दें? 0 को लिख दे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? हमको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, अब इसको हम डायग्राम यानी कि चित्र द्वारा कैसे समझेंगे? तो कुछ चित्र द्वारा हम समझते हैं। देखिए, उसके पहले कंसेप्ट आपको बताते हैं कि देखो, जब भी प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या है, यानी कि जितने यहाँ देख लीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर यहाँ से ऐसे घेर दे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। लेकिन इसमें अगर सिर्फ 0 को लिख दे तो हम क्या कहेंगे? इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, तो इसको डायग्राम द्वारा कैसे समझेंगे? तो देखिए, यह जो है नेचुरल नंबर है आपका। सभी के सभी नेचुरल नंबर जो है वह होल नंबर हो सकते हैं। सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं, यानी कि सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते। जैसे 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। यह चीज आपको आ गया समझ में? आगे हम लोग देखते हैं सम संख्या। तो वैसी संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, वैसी संख्या जो कितना से विभाज्य हो जाए? 2 से विभाज्य हो जाए। 2 से विभाज्य का मतलब कि वह 2 के पहाड़ा में आ जाए, और अगर 2 से उसको भाग लगाया जाए तो वह पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा। वह क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि विभाज्य हो जाए। तो उसी को हम लोग भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। अब एक रूल है सम संख्या पहचानने का कि किसी भी संख्या के, यहाँ देखिएगा, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, क्या चीज पर? इकाई स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई स्थान यानी वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8 अगर हो, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर यह सब चीज है तो यह क्या होगा? यह 2 से डिविजुअल होगा, यानी 2 से वह कट जाएगा, और जो 2 से कट जाएगा वह क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। आगे हम लोग चलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य न हो, यानी कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर क्या हो? इस सब को छोड़ के हो, यानी कि 0 2 4 6 और 8 को छोड़ के क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और 7 और 9 होना चाहिए। यानी कि हमेशा याद रखना है कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 होगा,
0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वह सम संख्या होगा, और 1, 3, 5, 7 और 9 होगा तो वह विषम संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह सब सारा की सारा चीज आपको समझ में आया होगा। एक यहाँ पे और आपको बता देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा सम संख्या कौन होगा, तो देखिए यहाँ सबसे छोटा सम संख्या यानी सम संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, तो 2 से होता है। तो सबसे छोटा सम संख्या जो होगी आपका क्या हो गया, 2 हो गया। इसके बाद देखेंगे विषम संख्या के बारे में पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी विषम संख्या यानी विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो जवाब होगा यही होगा कि सबसे छोटा जो विषम संख्या है वह 1 है, लेकिन सबसे बड़ा विषम संख्या और न ही सबसे छोटा विषम संख्या हमको मालूम है। तो यह चीज आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच ले और बढ़िया से इसको रिमेम्बर कर ले, क्योंकि देखिए जो भी आप यहाँ से 10th लेवल के बाद जब आप कॉम्पिटेटिव में जाइएगा तो यह सब चीज आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। जो भी ये छोटा छोटा चीज आपको सिखा रहे हैं वह सब चीज आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। और जब 11th में जाइएगा तो इस तरह के आपको डायग्राम बनाने को मिलेंगे, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेंगे। तो अभी से ही हमारा जो बेस है वह पूरा क्लियर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि हम जाके सिर्फ हमें एग्जाम के व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए, हमारा जो फ्यूचर है उसके व्यू से पढ़ना चाहिए। क्योंकि एग्जाम तो हम पास कर ही जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो एग्जाम आसानी से पास कर जाएंगे, लेकिन आने वाला जो समय है वो और डिफिकल्टी है, उसमें और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम अभी से अगर कुछ मेहनत करके रखेंगे तो उस समय हमको क्या होगी, सुविधा होगी। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो समझाने का मेरा तरीका है आपको अच्छा लगा। यदि इसमें कुछ आपको कठिनाई लग रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें। इस चैनल को शेयर लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जब आप लाइक कीजिएगा तब मेरा उत्साह और बढ़ेगा और हम अच्छे तरह से और पढ़ा सकेंगे। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींचिए, और स्क्रीनशॉट खींच के इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग रिमेम्बर कर लीजिए। तो आज के लिए ही इतना ही। आप लोगों को धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। स्क्रीनशॉट हो गया।